हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम इंग्लिश रीडर क्लास 8 लेसन 21 द फ्लेवर्स ऑफ थाईलैंड का क्वेश्चन आंसर जानेंगे। आप देख रहे हैं डीडी की पाठशाला। मैं हूं आपका गुरुजी दानेश्वर धुर जी। तो चलो करते हैं क्वेश्चन का आंसर बनाना शुरू जी। तो चलो आज भाई क्लास 8 द फ्लेवर्स ऑफ थाईलैंड का क्वेश्चन आंसर बनाना प्रारंभ करते हैं। एक क्वेश्चन का पहला दिया गया है, यहाँ पर देखिए, वेयर इज थाईलैंड सिचुएटेड, अर्थात थाईलैंड कहाँ स्थित है। तो स्थिति को बताना है कि कौन से जगह में है। तो आंसर बन जाएगा यहाँ पर, थाईलैंड इज सिचुएटेड इन साउथ ईस्ट एशिया। थाईलैंड दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित है। इस तरह से बनाना है। सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट इज इंटरेस्टिंग अबाउट द थाई कैलेंडर। थाई कैलेंडर के संबंध में क्या बात रोचक है, इंटरेस्टिंग क्या है। तो आंसर बन जाएगा यहाँ पर, इट इज इंटरेस्टिंग अबाउट द थाई कैलेंडर दैट इट इज बेस्ड ऑन बुद्धिस्ट एरा दैट इज 543 ईयर्स अहेड ऑफ द वेस्टर्न कैलेंडर। अर्थात यह रोचक बात है कि थाई कैलेंडर बौद्ध युग पर आधारित है और यह पश्चिमी कैलेंडर से 543 वर्ष पहले है, अर्थात आगे है। ठीक है, तो इस तरह से बना लेंगे क्वेश्चन 2 का आंसर। क्वेश्चन 3 को देखते हैं, राइट अबाउट सम फेमस प्लेसेस इन थाईलैंड। अर्थात थाईलैंड के कुछ प्रसिद्ध स्थानों के विषय में बताइए, प्रसिद्ध स्थानों के नाम को बताइए। तो आंसर बन जाएगा यहाँ पर, रिवर बैंक ऑफ मेकोंग, लवली खोरट प्लाटू, डोई इंथोरियन, द हाईएस्ट पीक ऑफ थाईलैंड, द नेरवर इस्थमस और सम फेमस प्लेस इन थाईलैंड। तो इस तरह से बनाएंगे हम लोग क्वेश्चन 3 का आंसर। क्वेश्चन 4 को देखते हैं, व्हाट इज यूनिक अबाउट थाई फूड। थाई फूड की विशेष बात क्या है। तो विशेष बात तो है, तो आंसर बन जाएगा यहाँ पर, इट इज यूनिक अबाउट थाई फूड दैट इट कंसिस्ट ऑफ 5 बेसिक फ्लेवर्स इन एवरी डिश फॉर बैलेंस्ड फूड। अर्थात थाई भोजन की विशेष बात है कि भोजन जो डिश होता है में भोजन के 5 मूल तत्व सम्मिलित होते हैं, जो संतुलित भोजन होता है। तो इस तरह से बन जाएगा आपका क्वेश्चन 4 का आंसर। क्वेश्चन 5 को देखते हैं, व्हाट डज थाई मील कंसिस्ट ऑफ। एक थाई भोजन में क्या शामिल रहता है। तो आंसर बन जाएगा, अ थाई फूड consists of sweet smelling jasmine rice, lovely smelling curries, stir fried items and other dishes cooked with large quantities of chili, lime juice and lemongrass। अर्थात थाई भोजन में शामिल रहता है चमेली की मोहक सुगंध वाला चावल, मधुर महकती रसदार सब्जियां, है ना, और चलाकर भुंजी हुई वस्तुएं, स्टीर फ्राई किया हुआ वस्तुएं और अन्य व्यंजन जिन्हें कि मिर्ची, नींबू के रस और खट्टी भाजी को अत्यधिक मात्रा के साथ पकाया जाता है, लेमन ग्रास के साथ खट्टी भाजी, है ना। तो इस तरह से बन जाएगा आपका क्वेश्चन 5 का आंसर। क्वेश्चन 6 को देखते हैं, नेम सम ऑफ द इम्पोर्टेंट टाउन्स इन थाईलैंड। अर्थात थाईलैंड में कुछ महत्वपूर्ण नगरों के नाम बताइए बोल रहे। ठीक है, तो ये आपके सेकंड पेज में मिल जाएगा, जो लेसन है ना उसके सेकंड पेज पे आपको मिल जाएगा। तो बनाना प्रारंभ करते हैं आंसर को। बैंकॉक, नखोन रेड, चासिम उड़न थाई, काखोन स्वान, चियांग माई, सूरत थानी, फुकेट एंड थाई हैट याय और सम ऑफ द इम्पोर्टेंट टाउन्स इन थाईलैंड। तो इस तरह से बनेगा क्वेश्चन 6 का आंसर।
क्वेश्चन 7 को देखते हैं। व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग द एलिफेंट राउंड अप, अर्थात हाथी जब राउंड अप होता है, हाथी का है ना, भ्रमण करते हैं, तो क्या होता है वहाँ पर। तो देखो आंसर बन जाएगा, पार्ट के लास्ट में मिलेगा ये। तो आंसर बनेगा थिक स्किन्ड एनिमल प्ले फुटबॉल ड्यूरिंग द एलिफेंट राउंड अप। मोटी त्वचा अर्थात भारी पच्ची डर्म है ना एक, तो भारी शरीर वाले जानवर इसमें फुटबॉल खेल को खेलते हैं। तो ये बनेगा क्वेश्चन 7 का आंसर। क्वेश्चन 8 को देखते हैं। हु वाज लिटिल लुइस स्वान, लिटिल लुइस स्वान कौन थे। तो आंसर बन जाएगा लिटिल लुइस स्वान वाज अ होस्ट इन द गेस्ट हाउस। होस्ट है, मेजबान है, जो शुरू में आता था है ना। लिटिल लुइस स्वान अतिथि गृह में मेजबान थे, जो हाथ को जोड़कर वेलकम किए। तो इस तरह से बना लेंगे क्वेश्चन 8 का आंसर। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन बी को। सॉल्व द क्विज, पहली हल कीजिए। इसका पहला दिया है देखो, 4 लेटर वर्ड विच मीन्स, 4 अक्षर वाले शब्द जिसका अर्थ है फ्रीडम इन थाई, थाई में, फ्रीडम इन थाई। तो ये बन जाएगा आपका थाई। सेकंड दिया है देखो, थाई ग्रीटिंग अर्थात सम्मान, थाई का सम्मान क्या कहलाता है, ये कहलाता है WAI। हो गया। तीसरा देखते हैं, द ईयर 2006 अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट कैलेंडर वुड बी 2006 प्लस, अब इसमें जोड़ना है, कितना जोड़ना है, 543 अर्थात 543 जोड़ना है। तो ये पहले वाले डिब्बे में आ जाएगा इसका। अब 4 लेटर डिब्बा फिर दिखाई दे रहा है, 4 डिब्बा दिखाई दे रहा है। अब इस दोनों को जोड़ देंगे 2006 और 543 को, तो ये कितना हो जाएगा 2549, ये हो जाएगा। चौथा नंबर देखते हैं, इसमें दिया है देखो, द रिवर दैट रन्स इनटू गल्फ ऑफ थाईलैंड, जो गल्फ ऑफ थाईलैंड, थाईलैंड की खाड़ी में है ना, एक नदी है जो रन करती है। तो ये कौन सा नदी है, तो आ जाएगा चाओ प्राया नदी। ठीक है, डिब्बा भी उतना ही है, चाओ आएगा एक में प्राया आएगा। 5 नंबर देखो, अनदर नेम ऑफ एंथोरियन माउंटेन, ये आ जाएगा डोई, DOI। ऑफ के बाद क्या लिखेंगे, इन थॉनन लिखेंगे। एंड नेक्स्ट देखो 6 नंबर दिया है, क्रा इस्थमस फ्लोड इनटू, और पेनिनसुला दिया है। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा मलय पेनिनसुला, मलय पेनिनसुला। एंड 7 नंबर दिया देखो, एलिफेंट आर आल्सो कॉल्ड, क्या कहलाता है, पच्चीडर्म कहलाता है। एंड प्ले सॉकर, प्ले है तो इसमें सॉकर लिख देंगे, लिखेंगे इन सुरीन। तो इस तरह से बना लेंगे क्वेश्चन बी का आंसर। चलो अब आ जाते हैं वोकैबुलरी में। इसमें एक क्वेश्चन दिया गया है, लुक एट द फॉलोइंग फ्रेसेस, निम्नलिखित वाक्यांशों को देखिए, एंड फ्रेम 10 मोर फ्रेसेस, और 10 अन्य वाक्यांश लिखिए, है ना। 10 वाक्यांश हमें और लिखना है। जैसे यहाँ पर दे दिया गया है, नीट लुकिंग गेस्ट हाउस एंड एयर स्माइलिंग नेचर, ये फ्रेसेस दे दिया है। तो इसी से संबंधित तो पहला लिखेंगे हम लोग फोल्डेड हैंड्स, सेकंड लिख लेंगे वार्म हार्टेड, हार्ट, और थर्ड लिखेंगे थिक स्किन्ड एनिमल्स, 4 नंबर लिखेंगे डिवाइड गार्जियन, एंड 5 नंबर लिखेंगे हार्डली कॉन्स्टिट्यूशन, 6 नंबर लिख लेंगे प्लान वाइट साड़ी, 7 लिखेंगे लेमन कलर्ड बटरफ्लाई, 8 नंबर लिखेंगे पिक टाइल्ड गर्ल, 9 नंबर लिखेंगे डेयरी डेजर्ट सैंड, एंड 10 नंबर लिखेंगे नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। तो ये सब क्या है, फ्रेसेस है, वाक्यांश है। तो ये बन जाएगा आपका
वोकैबुलरी क्वेश्चन ए का आंसर। चलो अब क्वेश्चन बी को देखते हैं। इसमें दिया गया यूज द फॉलोइंग वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंसेस, अर्थात निम्न शब्दों को अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ठीक है, जैसे कोटियस, मैनेज्ड, रिवर बैंक्स और डिसअपॉइंटेड, एरोमेटिक एंड म्यूजियम, इतना वर्ड दिया है, इसका सेंटेंस में उपयोग करना है, प्रयोग करना है। तो देखिए पहला बन जाएगा वी शुड बी कोटियस। कोटियस मीन्स होता है नम्र, तो हमें नम्र होना चाहिए, ये पहला बन जाएगा। एंड सेकंड बनेगा माई फादर मेड मी टू गेट हाई एजुकेशन। मेरे पिताजी ने मुझे उच्च शिक्षा दिलाने में मदद की, मैनेज करके शिक्षा दिलाने में मदद की, तो मैनेज का बन जाएगा। एंड थर्ड बनेगा देखो द सीन ऑफ रिवर बैंक्स इज़ वेरी फाइन। रिवर बैंक अर्थात तट, नदी का तट, तो या नदी का किनारा, तो नदी के किनारे का दृश्य बहुत अच्छा है, ये बनेगा। एंड 4 नंबर बन जाएगा वी वर डिसअपॉइंटेड व्हेन वी हैड टू पोस्टपोन आवर टूर टू हिल एरिया ड्यू टू हैवी रेन। अर्थात भारी बारिश के कारण पहाड़ी क्षेत्र में अपना दौरा जो है, टूर है, स्थगित करने पर हमें निराशा हुई, अर्थात डिसअपॉइंटेड हो गए, हम लोग निराश हो गए। 5 नंबर बनाएंगे माई फ्रेंड लाइक्स एरोमेटिक एंड स्ट्रॉन्ग टेस्टिंग फिश सॉस। मेरे दोस्त को सुगंधित और स्ट्रॉन्ग स्वाद वाली मछली सॉस पसंद है, एरोमेटिक सुगंधित। एंड 6 नंबर देखिए बन जाएगा यू कैन सी म्यूजियम व्हेन यू विल गो इन कोलकाता। जब आप कलकत्ता जाएंगे तो आप संग्रहालय, म्यूजियम देख सकते हैं। तो इस तरह से बन जाएगा वोकैबुलरी क्वेश्चन बी का आंसर। चलो अब देखते हैं ग्रामर पोर्शन को। इसमें क्वेश्चन दिया गया यूज द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो इन बॉक्स ए एंड बी एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस, यूज हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। अर्थात नीचे ए एवं बी तालिकाओं में दी गई सूचनाओं का प्रयोग करते हुए वाक्य पूरे कीजिए। हेड है वो करना है, हेड जोड़ना है हमें, और उसके बाद क्रिया का तीसरा रूप लिखते जाएंगे, प्रयोग करना है, और एक जो है हल करके दिया गया है। देखिए यहाँ पर एक दिया गया है, इसमें दिया गया है द चिल्ड्रन हैड लेफ्ट द क्लास बिफोर द टीचर केम। अर्थात शिक्षक के आने से पहले ही बच्चे कक्षा से जा चुके थे, ये है ना। तो ऐसे ही हमें जो ए और बी बॉक्स दिखाई दे रहा है उसकी सहायता से पूर्ण करना है। ठीक है, तो आंसर बनाना प्रारंभ करेंगे। तो ये जो खाली स्थान है उसको फिल करेंगे, है नहीं, फिर आंसर बन जाएगा। तो पहला दिया है देखो द चिल्ड्रेन, है ना, उसके बाद लिख देंगे हम लोग हैड लेफ्ट द क्लासरूम। अब दिया है बिफोर द टीचर केम, ये पहला हुआ। ठीक है, जो आपके किस में है, एग्जाम्पल में है, पहला बन गया। एंड सेकंड बनाएंगे, देखो द दिया है द ट्रेन, अब ब्लैंक दिया है एट द, फिर ब्लैंक बिफोर वी अराइव देयर, तो ट्रेन वाला है। तो देखो बी बॉक्स में स्टेशन दिया है और इसमें दिया है रीच, और रीच का हम लोग रीच्ड लिखेंगे थर्ड फॉर्म। तो पहले वाले ब्लैंक में दो का पहला ब्लैंक है ना, हैड रीच्ड लिख देंगे, और सेकंड वाले पॉइंट नंबर 2 का सेकंड ब्लैंक में लिख देंगे स्टेशन, फिर हो जाएगा बिफोर वी अराइव देयर। ठीक, तीसरा सेंटेंस देखिए, वी दिया, ब्लैंक दिया, अवर दिया, ब्लैंक दिया, बिफोर, और फादर केम होम दिया है। अब होम आला है तो देखो यहाँ पर होमवर्क दिया है, ठीक है, बी वाले में, और इसमें दिया है फिनिश, और फिनिश का हम लोग लिख देंगे थर्ड फॉर्म, और हेड तो जोड़ना ही है। तो तीसरा सेंटेंस में हो जाएगा हैड फिनिश्ड,
ठीक है, और अवर के बाद लिख देंगे होमवर्क, गृह कार्य। तो 3 पॉइंट हो गया। चौथा नंबर देखो, माई डॉटर लिखा है ना। अब मेक दिख रहा है तो हेडमेड लिख देंगे इसमें, और डॉल सेकंड ब्लैंक में। मेक बना रही है, ये बनाने वाला काम है, तो बनाई, क्या बनाई, डॉल बनाई। बिफोर वी केम बैक होम, घर आने से पहले, ठीक है। 5 नंबर देखते हैं, दे दिया है तो इसमें लिख देंगे हैड स्टार्ट, ईडी जोड़ना है, थर्ड फॉर्म लिखना है, और इसमें उसके बाद लिखेंगे लंच, क्योंकि अडाल के बाद लंच दिया है तो लंच हो जाएगा। एंड 6 नंबर देखो, दिया है द, तो द सन हो जाएगा ये। हैड सेट, ठीक है, द सन हैड सेट, हेड पहले नहीं आएगा इसमें, बाद में आएगा द सन के बाद। एंड 7 नंबर देखिए, माई फादर, माई फादर के बाद लिख देंगे हैड टेकन, और लिख लेंगे बाथ। 8 नंबर लिखेंगे हैड कट द ट्रीज लिखेंगे, फिर ये बन जाएगा। 9 नंबर लिखेंगे हैड स्टोलन, पर्स आएगा इसमें, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया है, पर्स दिया है, ठीक है। एंड 10 नंबर बन जाएगा द बेबी लिखा है, उसके बाद लिख देंगे हैड टॉर्न द न्यूज़पेपर बिफोर हिज ग्रैंडफादर रीड इट। तो इस तरह से बनाएंगे ना, तो बन जाएगा ग्रामर क्वेश्चन ए का आंसर। चलो अब देखते हैं ग्रामर का क्वेश्चन बी को। इसमें दिया गया कंप्लीट द टेबल, टेबल पूर्ण कीजिए। अब यहाँ पर देखिए रेगुलर वर्ब दिया है और इर्रेगुलर वर्ब दिया है, इसको हमें फिनिश करना है, पूर्ण करना है। जो ब्लैंक दिख रहा है खालिस्तान, उसको फिल करना है। पहले देखो रिच, रिच्ड, रिच्ड, ये दिया है। एंड सेकंड दिया, देखो रेगुलर में देख रहे हैं ना, फिनिश, फिनिश्ड, तो थर्ड फॉर्म क्या होगा इस क्रिया का, तो ये होगा फिनिश्ड, ये रेगुलर है, ठीक है। इसमें अंत में जो है सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म में ईडी आ रहा है। तो वैसे ही देखो सेकंड फॉर्म में दिया है स्टार्ट, दिया है स्टार्ट, और थर्ड फॉर्म में, फर्स्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे, तो ए बनेगा स्टार्ट का, स्टार्ट बनेगा, और ये भी स्टार्ट ही बनेगा, थर्ड फॉर्म, स्टार्टेड बोल सकते हो भी, है ना। अब देखो यहाँ पर लुक दिया है, उसके बाद लुक को इसमें हो जाएगा लुक्ड हो जाएगा, और इसमें भी थर्ड में लुक्ड लिखा हुआ है। एंड नेक्स्ट दिया देखो क्लाइम्ड दिया है, सेकंड फॉर्म में क्या दिया है, क्लाइम्ड, तो ये क्लाइम का है, तो और थर्ड फॉर्म में भी लिख देंगे हम लोग, क्लाइम्ड लिख देंगे। अब ये देखो हियर लिखा है और सेकंड और थर्ड नहीं लिखा है, तो ये हर्ड, हर्ड आ जाएगा दोनों में। और लिसन दिया है, और लिसन का क्या हो जाएगा, सेकंड फॉर्म लिसन और लिसन, ये हो जाएगा। एंड ब्लैंक दिया है और टच्ड दिया है, तो ये आएगा टच का, टच्ड और टच्ड, इस तरह से हो जाएगा। प्ले तो दिया है यहाँ पर, है ना, तो ये हो जाएगा प्लेड, प्लेड। उसके बाद दिया है देखो अंत में थर्ड फॉर्म दिया है लुक्ड दिया है ना, तो पहला आ जाएगा लुक का हो जाएगा लुक्ड, सेकंड में लुक्ड लिखेंगे, थर्ड में लुक्ड लिखा है। एंड क्लीन लिखा है देखो, क्लीन, सेकंड फॉर्म क्लीनड हो जाएगा और थर्ड फॉर्म भी क्लीनड हो जाएगा। एंड पेंट दिया है, वो आ जाएगा आपका पेंटेड, पेंटेड दिया है तो ये आ जाएगा पेंट, तो पेंट का पेंटेड हो गया। एंड थर्ड भी लिख देंगे, पेंटेड हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो वाश दिया है ना, सेकंड में, तो फर्स्ट में क्या आ जाएगा, वाश आ जाएगा, सेकंड में वाश्ड आ जाएगा और थर्ड में भी वाश्ड आ जाएगा। तो इस तरह से क्या बन जाएगा, ये रेगुलर वर्ब बन जाएगा। और अन्य तरीके से देखो इरेगुलर है जो अनियमित है, लिव, लेफ्ट, लेफ्ट दिया है, उच्चारण अलग अलग होता है, ठीक है। तो इसको फिल कर देते हैं, देखकर इसको लिख लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से अगर बनाओगे ना तो बन जाएगा ग्रामर पोर्शन का आंसर। साथ ही इस लेसन का भी क्वेश्चन आंसर हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ यह वीडियो लेसन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा।
और अधिक वीडियो की जानकारी के लिए हमारे चैनल डेली की पाठशाला को सब्सक्राइब कर लीजिए और दबा दीजिए बेल आइकन को, ताकि आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे। तो इसी आशा के साथ आज का क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।